जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रदीप 2023 नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए यह उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए 2023 एक बहुत ही बेहतर वर्ष साबित हो और साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग जिस मुकाम पर पहुंचना चाह रहे हैं वो आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। तो मित्रों, आज का सेशन हम यहाँ से शुरू करते हैं कि हमारी परीक्षाएं जो शुरू होने वाली हैं एसएससी जीडी की। तो फिलहाल अभी तो एसएससी जीडी की परीक्षाएं शुरू हैं, आगे भी उत्तर प्रदेश पुलिस की, उत्तर प्रदेश एसआई, सीटेट वगैरह ये सारी एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो हम आज बात करेंगे सिर्फ एसएससी जीडी की परीक्षा को क्वालिफाई कैसे करें। तो पहली चीज़ ये कि परीक्षा का मोड क्या है, पेपर मोड क्या कैसे होने वाला है, ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है। सबसे पहले ये तो ऑनलाइन सीबीटी मोड है, तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप लोगों को अपने टेस्ट जो है आप पेन पेपर को छोड़िए और जाइए नियरेस्ट कोई साइबर कैफ़े है तो उससे अपना टेस्ट दीजिए और अपने स्कोर को देखिए, और स्कोर देख के घबराइएगा नहीं। उम्मीद करते हैं कि जो टेस्ट में हम देते हैं वैसा एक प्रारूप आता है, ज़रूरी नहीं कि वही टेस्ट आपके एग्ज़ाम में आएगा। अपने स्कोर को देखिए कि कमी कहाँ रहेगी। जीएस के लिए परेशान मत होइए, क्योंकि मात्र कुछ दिनों में आप जीएस को बूस्टअप नहीं कर सकते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आप हिंदी, रीजनिंग, मैथ, ये सारे सब्जेक्ट जितने हैं इसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, देखिए कि किस टॉपिक में मेरी गलती ज़्यादा हो रही है। मित्रों, हमारा करीब मैं 5 साल का अनुभव रहा है। मैं बहुत सारी परीक्षाओं की यहाँ तक कि मैं तैयारी भी करवाता हूँ प्रेजेंट में। तो 5 साल का अनुभव है, एग्ज़ाम देते देते इतना समझ में तो आ ही जाता है कि व्यक्ति गलती कहाँ करता है। सबसे पहले ये गलती ये करता है कि जो अगर वो ऑफलाइन बेस्ड है एग्ज़ाम तो ऑफलाइन तो ठीक है, लेकिन अगर ऑनलाइन बेस्ड है तो ऑनलाइन बेस्ड आपको टेस्ट देना अनिवार्य है। मोबाइल पे टेस्ट मत दीजिए, जाइए एक लैपटॉप ले लीजिए या कोई ऐसा सिस्टम पे बैठिए जहाँ पे आपको टेस्ट सुविधापूर्वक हो। ऐसा कभी कभी होता है कि हम लोग जाते हैं एग्ज़ाम में, हमें ऑप्शन ए समझ में आता है लेकिन माउस पकड़ने का तरीका नहीं होता है। हालांकि बहुत लोग गांव के परिक्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो वो माउस पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो जो कर्सर होता है वो ए की बजाय सी की बजाय डी पे मूव करता है। तो ऑप्शन ए पे पहुंचने में उनको मात्र 5 सेकेंड का समय लगता है। ये 5 सेकेंड अगर सोचिए 80 क्वेश्चन में जाएगा तो 400 सेकेंड आपका नुकसान करता है। तो ये ध्यान दीजिए कि कर्सर को कितना जल्दी हम मूव करके लैपटॉप ले लीजिए या कोई ऐसा सिस्टम पे बैठिए जहाँ पे आपको टेस्ट सुविधापूर्वक हो। ऐसा कभी कभी होता है कि हम लोग जाते हैं एग्ज़ाम में, हमें ऑप्शन ए समझ में आता है लेकिन माउस पकड़ने का तरीका नहीं होता है। हालांकि बहुत लोग गांव के परिक्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो वो माउस पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो जो कर्सर होता है वो ए की बजाय सी की बजाय डी पे मूव करता है। तो ऑप्शन ए पे पहुंचने में उनको मात्र 5 सेकेंड का समय लगता है। ये 5 सेकेंड अगर सोचिए 80 क्वेश्चन में जाएगा तो 400 सेकेंड आपका नुकसान करता है। तो ये ध्यान दीजिए कि कर्सर को कितना जल्दी हम मूव करके ए बी सी डी या जो ऑप्शन सही है उस पर जल्दी से हम क्लिक कर ले, ये आपको प्रैक्टिस में आनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि पेपर अगर आपके सामने पड़ा हुआ है तो आप स्क्रीन पे बार बार मत देखिए, एक बार अच्छे से रीड करिए, तुरंत उसका सलूशन निकालिए। अगर बार बार आप देखेंगे तो इससे क्या होता है कि आपका टाइम लॉस होता है और उस पेपर को देने में आपको माइंड प्रेशर जनरेट होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बगल में एक टिक टिक लगा दे रखे होते हैं कि लो आप एग्ज़ाम लगा रहे हैं, तो एग्ज़ाम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो दिमाग आपका घड़ी पे जा रहा है, बार बार घड़ी पे जाता है, बार बार घड़ी पे जाता है। इससे क्या होता है कि एक और प्रेशर जनरेट होता है। तो मित्रों, अपने आप पे विश्वास रखिए कि हम विद इन 40 सेकेंड, विद इन 50 सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हालांकि थोड़ा सा पैटर्न बदल चुका है, पैटर्न बदलने से आपको परेशानी नहीं है। हम बार बार यही कहते हैं कि आप 3 सब्जेक्ट अपना मजबूत करिए, बाकी एक एवरेज भी चलेगा, मैथ, रीजनिंग, हिंदी। अगर ये तीनों सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे हैं तो उम्मीद करते हैं आप एक नए वर्दी के साथ हमसे मुलाकात करेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं, तो छोटी छोटी क्वेरी होगी वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। कैसे हम हिंदी प्रिपेयर करें, 10 दिनों के अंदर हम क्या क्या पढ़ें, 10 दिनों के अंदर हम क्या क्या छोड़ें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपका गोल्डन टाइम शुरू होता है जनवरी का, ठंड का मौसम है। मित्रों, थोड़ा ख्याल रखिए, जुकाम बुखार ना होने पाए, डेंगू का भी प्रकोप है। तो बहुत सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम आपसे रूबरू हो रहे हैं और भी सारी चीज़ें आपको बताएंगे।
साथ ही साथ और सारी जानकारियाँ शेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो और भी लाइक करिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज़ को ज़रूर पूछिए। हम आपकी क्वेरीज़ का सलूशन बहुत जल्दी आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।